दोस्तों, आपको पता है कि हमारे शरीर का हर कण पंच तत्वों से बना हुआ है। उन्हीं पंच तत्वों का एक अस्तित्व है। तो आइए जानते हैं इन तत्वों का गहरा रहस्य क्या है और इनके बिना जीवन की कल्पना क्यों असंभव मानी जाती है। क्या हम इनके बिना जीवन जी सकते हैं? दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म और वेदों में कहा गया है कि हमारा शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व न केवल हमारे शरीर को आकार देते हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इन्हीं पंच तत्वों का उल्लेख करते हुए कहा है कि 5 तत्व ही भगवान की विभाजित प्रकृति का हिस्सा है। दोस्तों, पृथ्वी तत्व को स्थिरता, संतुलन और शरीर के भौतिक अंगों का आधार माना जाता है। हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां और त्वचा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी को मां के रूप में माना जाता है, वसुंधरा के रूप में इसे पूज्य माना जाता है और इसी से हमें जीवन जीने के लिए भोजन और ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, पृथ्वी की कमी से शरीर में कमजोरी और स्थिरता की कमी हो सकती है। इसे संतुलित रखने के लिए प्रकृति के करीब रहना और स्वस्थ भोजन ग्रहण करना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल तत्व को शरीर में तरल पदार्थों, रक्त, लसिका और जीवन की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। गंगा जल को पवित्र और शुद्ध माना गया है। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। जल तत्व के असंतुलन से डिहाइड्रेशन, तनाव और रक्तचाप की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जल तत्व को संतुलित रखने के लिए दिन में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना और मन को शांत रखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, तीसरा है अग्नि। अग्नि तत्व शरीर की ऊर्जा, पाचन शक्ति और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। यह शरीर के तापमान और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित बनाए रखती है। यज्ञ में अग्नि का महत्व सर्वप्रिय है। अग्नि को देवताओं तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का माध्यम माना गया है। अग्नि तत्व के असंतुलन से शरीर में आलस्य, थकान और पाचन की समस्या हो सकती है। इसे संतुलित रखने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। दोस्तों, चौथा है वायु। वायु तत्व शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रभाव करता है। यह सांस, गति और मानसिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। प्राणायाम और ध्यान को वायु तत्व को संतुलित करने का सबसे अच्छा माध्यम माना गया है। वायु तत्व के असंतुलन से चिंता, बेचैनी और अनियमित श्वास को श्वसन हो सकता है। इसे संतुलित रखने के लिए गहरी सांस लेने की आदत डालें और नेचर में समय बिताएं, प्रकृति के आसपास रहें। और दोस्तों, पांचवा है आकाश। आकाश तत्व को हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना का आधार माना गया है। यह शून्यता को दर्शाता है, जो हर चीज का मूल है। आकाश तत्व को ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। आकाश तत्व की कमी से मानसिक अवरोध और अवसाद हो सकते हैं। इसे संतुलित रखने के लिए ध्यान और सकारात्मक विचारों का सहारा लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में फिर से विलीन हो जाता है। जैसे पृथ्वी, शरीर को दफनाने या जलाने से यह पृथ्वी में लौटता है। जल, शरीर में मौजूद तरल पदार्थ पानी में विलीन हो जाते हैं। अग्नि, अग्नि द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। वायु, शरीर में मौजूद वायु वातावरण में मिल जाती है। और आकाश, आत्मा अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। दोस्तों, इन 5 तत्वों को संतुलित रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला है प्रकृति के करीब रहें। नियमित रूप से जमीन पर चलें और खुले आसमान के नीचे समय बिताएं। पानी को बर्बाद ना करें, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। और हर दिन पर्याप्त पानी पिएं और योग या फिर प्राणायाम करें। यह अग्नि और वायु तत्व को संतुलित रखता है। ध्यान करें। आकाश तत्व को संतुलित करने का सबसे सरल उपाय है ध्यान। सात्विक जीवन जिएं। दोस्तों, सात्विक आहार और विचार इन तत्वों को स्थिर करते हैं। तो दोस्तों, 5 तत्वों का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन
और हमारा शरीर प्रकृति और ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जब तक ये तत्व संतुलित रहेंगे तब तक हमारा जीवन भी सुखद और समृद्ध बना रहेगा। इसलिए अपने जीवन में प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ों का सम्मान करें, क्योंकि उसी में ईश्वर छुपे हैं, उसी में ईश्वर निवास करते हैं। यह प्रकृति ही ईश्वर का एक रूप है। इसलिए अपने आसपास स्थित छोटे मोटे जीवों का, अपने आसपास स्थित पेड़ों का सम्मान करें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। ये नहीं है कि हम हैं तो वो है, वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यदि वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, और अगर हम नहीं रहेंगे तो वो रह सकते हैं। इसलिए इस बात को गहराई से समझें और कटते पेड़ों को बचाने का और घटते जल स्तर को बचाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।